BK Dr. Himanshu Goyalji is a young and influential speaker of Brahma Kumaris. He is known for his concept clarity, wide intellect, and simple explanation of complicated things. His life illustrates clarity, philanthropy, emotional and logical balance, and practical applicability of spirituality. उनका जन्म 30 अप्रैल 1990 में एक बहुत ही सिंपल फैमिली में अहमदगढ़ पंजाब में हुआ। एज अ चाइल्ड डॉक्टर हिमांशु वॉज वेरी रिलीजियस। उनकी मदर ने उन्हें यंग एज में ही रिलीजियस बुक्स पढ़ने को कहा। जहां हम आजकल देखते हैं कि यूथ जो है नॉवेल्स और स्टोरी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वहां उन्होंने बचपन से ही रामायण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे रिलीजियस बुक्स पढ़ी और उनकी माताजी ने उनको यही सिखाया कि बेटा कभी भी किसी से मांगना नहीं है और हर रोज परमात्मा को याद करते रहना है। डॉक्टर हिमांशु always remained an academic topper throughout his schooling and also first rank holder in multiple spiritual and religious examinations at district and state level. So, for the realization of God, even during his college days, he used to do fasting, standing on one leg as a form of rigorous meditation, reading various spiritual books, but still one thing that lacked was लॉजिक, दैट इज साइंस विद स्पिरिचुअलिटी। और फाइनली वो दिन आ गया जब डॉक्टर हिमांशु के पेरेंट्स बीके पाठशाला में जाते थे और उन्होंने एक दिन डॉक्टर हिमांशु को बीके पाठशाला में भेजा। 30 नवंबर 2010 सुबह 2 बजे उन्हें वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये आवाज जैसे उनके कानों में गूंजती रही। 3 दिसंबर 2010 को जब आप फिर से उस पाठशाला में गए तो आपको एक क्लैरिटी हुई, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, और हमारे पिता निराकार शिव हैं। पर ये सब आपको समझ उस दिन साइंटिफिक लॉजिक के साथ हुई, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में फर्स्ट ईयर जब वे डेड बॉडी डाइसेक्ट कर रहे थे तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि इस बॉडी और हमारी बॉडी में क्या अंतर है, क्योंकि उस डेड बॉडी में भी सेम बॉडी पार्ट सब कुछ है, बट मिसिंग क्या है जो ये ऐसे पड़ी है। यहाँ उन्हें समझ आया दैट आई एम अ सोल, एक एनर्जी या कहें एक इंसुलेटर है जो इस शरीर को चला रहा है। अगर ये एनर्जी ना हो तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हेड इंजरी के बाद सर्वाइवल मुश्किल है और शरीर के सभी पार्ट्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, लंग, बट हेड ट्रांसप्लांट नहीं। आत्मा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है, इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड। तभी वहां तिलक लगाते हैं जिससे उनको लाइटनेस फील हुई। और फिर परमात्मा का परिचय, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि सभी धर्मों के पिता अलग होंगे, वह एक ही हैं। तभी तो कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। एंड यही क्लैरिटी ब्रह्मा कुमारीज में उन्हें मिली, दैट गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। हिंदू धर्म में भी शिव ज्योतिर्लिंग कहा, ज्योति मतलब लाइट। मुस्लिम धर्म में भी नूर इलाही, नूर मतलब लाइट। क्रिश्चियन धर्म में भी कहा जाता है गॉड इज लाइट, जिसका सिंबल वो एक बड़ा कैंडल दिखाते हैं। सिख धर्म में भी कहा जाता है एक नूर ते सब जग उपजया, नूर मतलब इज लाइट। हम आत्माएं शरीर बदलती हैं और हमारा नाम शरीर पर पड़ता है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, इसलिए उनकी आत्मा का नाम है और वह है शिव। परमात्मा को सदा शिव भी कहा जाता है क्योंकि वो सदा रहने वाले हैं। इसी तरह से ये सृष्टि चल रही है। अब मेडिटेशन का मतलब समझ आया, क्योंकि मेडिटेशन मतलब अपने को आत्मा समझ उस परम आत्मा को याद करना, और जैसे ही हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे ऊपर फ्लो करती है, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसके बाद जो पहला चेंज उनकी लाइफ में आया, दैट वाज ओवरथिंकिंग, और उनके जो नेगेटिव थॉट्स थे वो बहुत कम हो गए और उनका पॉजिटिविटी लेवल बढ़ गया।
जिससे उनकी स्टडिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई और उनका जो 8-10 घंटे का काम था वो 2 से 2.5 घंटे में होने लगा। उनका मेंटल पीस बढ़ने लगा, चेहरे पे खुशी आने लगी और इसके पीछे का चेंज था परमात्मा से उनका कनेक्शन हो रहा था। ऐसे ही उनकी लाइफ आगे बढ़ती रही। साल 2014 में आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर होते हुए भी आपने डिसीजन लिया कि आप अपने फादर के इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और बिजनेस में सबसे बड़ी विशेषता जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है वह आपने अपने पिताजी से सीखी, डेडिकेशन, पॉजिटिव अप्रोच एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ये डिसीजन आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आसपास के लोगों को खास पसंद नहीं आया। आपकी माताजी ने और आपकी सिस्टर ने आपका साथ दिया और आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। एंड विद द पावर ऑफ गॉड, जो परमात्मा महावाक्य मुरली हम रोज सुनते हैं, उससे भी आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली और आपने एक विजन क्रिएट किया कि जो लोग आज रिजेक्ट कर रहे हैं, one day they will appreciate the success of Dr. Himanshu and will ask their children to become like him. Within a span of 3-4 years, वो possible हो गया because of your power of manifestation. And अहमदगढ़ के एक छोटे से टाउन से शुरू हुई कंपनी आज 7 राज्यों में फैली हुई है और उसको बुलंदी तक पहुंचाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण अभिनय निभाया है। आज आपकी कंपनी में 100 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स इत्यादि हैं। उसी साल 2017 में आपको ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी की एक बात बहुत दिल को टच करी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ज्ञान में कब से हैं, ज़रूरी ये है कि आप में ज्ञान कब से है। और यहीं से आपकी इनर जर्नी शुरू हुई, मीन्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। 2018 में जब आपके बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी और ट्रस्ट ब्रीचिंग थी, वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत कुछ सिखाया। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि जो हुआ बहुत अच्छा, आपने इसको एक्चुअल में अप्लाई किया और इससे पॉजिटिव क्या निकल सकता है वो ढूंढना शुरू किया। और कुछ सालों बाद यू एक्चुअली बिकेम अ मैच्योर बिजनेसमैन, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है कि आपने मर्यादा में रहना है, मतलब वर्ड्स भी हाई कैरी करने हैं, प्योर एनर्जी वाले होने चाहिए और आपके अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने, जिसको आजकल की लाइफ में प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। लेकिन मेजर चेंज आप में कोविड के दौरान आया, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन में आपने इस ज्ञान से जुड़ी हुई सारी किताबें पढ़नी शुरू की, जिससे आपको खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर। आपको दादी जानकी जी की एक बात बहुत टच की, जब उनसे किसी ने पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो उन्होंने आंसर दिया डोंट वेस्ट इट। इसके बाद आपने अपने एनर्जी लीकेज के सोर्सेस को चेक किया, जैसे कि लंबी बातों को छोटा करना, फ्री बैठ के टाइम किल करना, टाइम पास करना, ये सब स्टॉप किया। कभी किसी के बीच में ऑफिस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो दोनों को सामने बिठाकर कन्फ्रंट करके आपने उनका सॉल्यूशन दिया, जिससे आपके लिए बिजनेस में, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करना इजी। एक बार जब दादी गुलजार जी टीवी में कुछ लोगों को लड़ता हुआ देख रहे थे, तो उन्होंने अपने आसपास के भाई बहनों से पूछा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। मतलब इससे क्या शो होता है कि वो इतने इनोसेंट थे कि उनको ये भी नहीं पता कि लोग लड़ क्यों रहे हैं। इससे डॉक्टर हिमांशु ने ये सीखा कि अगर हम नेगेटिव कंटेंट और वेस्ट कंटेंट देखना ही बंद कर दे तो इससे हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा और हमारी लाइफ में शांति भी इजीली रहेगा। क्योंकि आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिविटी, चाहे इधर उधर की नेगेटिव बातें करना, जिस वजह से इनोसेंस भी खत्म हो रही है और संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा बन जाए। दादी गुलजार जी से दूसरी शिक्षा जो उनको मिली वो थी कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, और गुस्सा करने से कोई भी सुधरता नहीं है। चाहे कैसा भी कोई बिहेव करे, हमें अपने को शांत रखना है और अगर गुस्सा आए भी तो सेकंड में उसको खत्म कर दें। एंड दे आर वर्किंग ऑन इट
to achieve this stage? Sat Sri Akal. Myself, Balwinder Singh from Madhav Insurance Broker as an assistant of Dr. Himanshu Goyal sir. Hi everyone, this is CA Surbhi Gupta, CFO at Madhav Insurance. ओम शांति, मेरा नाम दीपक गोयल है। नमस्ते, मैं बलजीत सिंह। हेलो एवरीवन, आई एम शाइना फ्रॉम माधव इंश्योरेंस ब्रोकर्स। मैं डॉक्टर हिमांशु गोयल जी को 2015 से जानती हूँ, जब मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन करी। आज मेरे को 9 इयर्स हो गए हैं डॉक्टर हिमांशु गोयल सर के साथ काम करते हुए। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे उनकी नेचर काफी अग्रेसिव और गुस्से वाली लगी थी। मुझे उनके साथ काम करते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। मैं उनको चेंज होते काफी करीब से देखा है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन सच में इंस्पायरिंग है। सर के उस टाइम के बिहेवियर और इस टाइम के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। बट जब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ब्रह्मा कुमारीज के साथ स्टार्ट किया तो उनमें काफी चेंजेस आए। तब से लेकर आज तक सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उन्होंने हर सिचुएशन को फोकस और कामली के साथ हैंडल किया है। हिमांशु सर माधव ब्रोकर ਦੇ MD ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। एंड इतने चेंज आना इतना भी इजी नहीं होता। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। बट आज इतना ज्यादा वर्कलोड होने के बाद भी वो अपने आप को बहुत काम और कंपोज रखते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे माधव एक प्रोफेशनल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन रही है और ये सिर्फ और सिर्फ हिमांशु सर के एफर्ट्स के कारण ही हो रहा है। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये लर्निंग सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि अपने सेशंस के थ्रू हमें गाइड किया है और लाइफ को जीने का नया तरीका सिखाया है। उनकी YouTube वीडियोस, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मैं देखता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और उनकी आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। एंड टुडे आई फील ब्लेस्ड कि मुझे उनकी लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिला। वो सिर्फ बोलते नहीं है, लोगों के दिल को छूते हैं। और मैं लास्ट सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर डॉक्टर हिमांशु गोयल। ही इज ट्रूली इंस्पायर्ड पर्सन। माधव के बेस पहले से बना हुआ था और उस बेस को डिजाइन और निखारने वाले हमारे बॉस हिमांशु सर ही हैं। थैंक यू। 2017 से लेकर अब तक आपने बहुत सारे मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल सेशंस दिए हैं। आपकी खासियत है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी बहुत आसानी से और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, जिसका प्रभाव हर एक पे पड़ता है। आपके कुछ बहुत डिमांडेड सेशंस हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड, पावर ऑफ थॉट्स, हेल्दी एंड पॉजिटिव माइंड इत्यादि। आप खास रामायण और श्रीमद् भागवत गीता से प्रैक्टिकल लर्निंग्स को कैसे अपने जीवन में लाना है, इस पे बहुत जोर देते हैं। आपने आज तक भारत के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में अपने सेशंस डिलीवर किए हैं, जैसे कि DMC लुधियाना, SPS हॉस्पिटल लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ग्वालियर ब्रांच, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, वेस्टर्न राजस्थान रेलवेज हेडक्वार्टर्स, SMS कॉलेज बेयावर, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, डी एडिक्शन सेंटर्स, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर उत्तराखंड, और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपने सेशंस दिए हैं। इसके अलावा आप रोज़ अपने YouTube, Facebook, Instagram चैनल, जिसका नाम है BK डॉक्टर हिमांशु गोयल, पर भी रोज़ स्पिरिचुअल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते हैं, जो हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं और इस पे मंथली मिलियन व्यूज़ आते हैं। आपकी पॉडकास्ट सीरीज़ नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल और ओम शांति टीवी चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो पर भी आती हैं, जिसको रोज हजारों लाखों लोग देखते हैं। कुछ मॉरल वैल्यूज जो उन्होंने अपनी लाइफ का बेस बनाया है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, लेकिन डॉक्टर हिमांशु ने कितने सालों से झूठ नहीं बोला है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती भी है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि सच हम बता नहीं सकते और झूठ हम बोलते नहीं। दूसरा, इसके अलावा बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें मुझे कुछ बचेगा नहीं, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन डॉक्टर हिमांशु ने अपनी लाइफ में किया है। तो वे सिंपली बोल देते हैं, इस प्राइस से नीचे मेरी वायबिलिटी नहीं है। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आपके पास स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये वीडियोस बनाने के लिए इतना टाइम आता कहाँ से है, और आप फिर उनको बैक क्वेश्चन करते हैं कि आपका टाइम जाता कहाँ पे। तीसरा, किसी को बिना बात के कुछ गलत कहना नहीं और बिना बात के किसी का गलत सुनना नहीं। चौथा, बिजनेस में आपका सिद्धांत है कि कोई भी काम धन के लिए नहीं, दुआओं के लिए हो। आप दूसरों का फायदा देखकर
उनके लिए जो बेस्ट है वही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं लाइफ में जहां दवा काम नहीं आनी वहां दुआएं काम में आएंगी। इसी सिद्धांत से आपका बिजनेस आज बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपकी कंपनी की मार्केट में भी एक गुडविल है फॉर बिजनेस वैल्यूज एंड एथिक्स। पांचवा, लोग पूछते हैं कि आप इतना जल्दी क्यों सो जाते हैं, तो डॉक्टर हिमांशु का मानना है रात को उल्लू जागते हैं तो हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। और सिक्स्थ, उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशंस में रूल अप्लाई किया कि कभी भी कोई बात हो तो किसी भी थर्ड पर्सन को अपने रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होने देना। यही बात विशेष रही उनके और उनकी वाइफ के रिलेशंस में। एक दूसरे के साथ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, not to discuss the problems, only to talk about probable solutions। और उनकी वाइफ ने कुछ भी हो, she always appreciated him and the same way Dr. Himanshu is doing. They both are having each other's back. They believe that our relation should be pure like Shri Lakshmi, Shri Narayan। आप हमेशा परमात्मा का शुक्रिया करते हैं जिनके ज्ञान द्वारा हमें जीवन जीने की शिक्षा मिली, और यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों का, निमित्त टीचर्स का और परिवार का, फ्रेंड्स का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया। ओम शांति।